व्रत पर उत्सव अंक में पंजाब और हरियाणा में उत्सव की धूम। पंजाब के लोकप्रिय मेलों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है छप्पर का मेला। आज भी पंजाब में एक कहावत प्रचलित है, मेला ता छप्पर लगदा जेड़ा लगदा जगत ते पारी। अर्थात मेला तो केवल छप्पर में ही लगता है जो समस्त विश्व में श्रेष्ठ है। छप्पर जिला लुधियाने का एक गांव है। हर वर्ष यहाँ पे भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कुछ दिनों के लिए मेले की वजह से जंगल में मंगल हो जाता है। जन्माष्टमी अगले दिन गुग्गा नमी का उत्सव होता है, जिस पर पंजाब एवं हरियाणा के बहुत से नगरों में मेले लगते हैं। हरियाणा में इसे छड़ी का मेला भी कहते हैं। छप्पर का मेला तब तक अधूरा ही रहता है जब तक पहलवानों की कुश्तियाँ न देखी जाएं। प्रसिद्ध नृत्य गिद्धा भी, जो पंजाब की महिलाओं में अति लोकप्रिय है, मेला छप्पर की ही देन है। लोकप्रिय मेलों में पंजाब का एक और प्रसिद्ध मेला है जरक का मेला। जरक गांव लुधियाना जिले का एक भाग है। वहाँ चैत्र मास की पूर्णिमा के पश्चात प्रथम मंगलवार को शीतला माई का मेला लगता है। लोग सोमवार की रात्रि को मीठी रोटियां और गुलगुले पकाते हैं और अगले दिन माता की मंदिर में पूजा के उपरांत उन्हें खाते हैं। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। वैसाखी पंजाब और हरियाणा में बहुत से मेले ऐसे हैं जिनका त्योहारों से घनिष्ठ संबंध है। इनमें प्रमुख है वैसाखी, जो खुशियों का त्यौहार है। ये उस समय मनाया जाता है जब गेहूं की फसल पक करके तैयार होती है। तब किसान मदमस्त होकर के झूमता और नाचता है। सदियों से इस त्योहार के साथ प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य भांगड़े का संबंध चला आ रहा है। विक्रमी संवत उत्थान और मकर संक्रांति होने के कारण वैसाखी के दिन किसी सरोवर, नहर या नदी में स्नान का बहुत महत्व है। पंजाब में तरन तारण की वैसाखी बहुत प्रसिद्ध है, जहां भव्य मेले का आयोजन होता है। इस स्थान पर सन 1768 ईस्वी में सिखों के गुरु श्री रामदास की स्मृति में एक गुरुद्वारा स्थापित किया गया, जिसके साथ एक सरोवर भी है। आम विश्वास है कि इस पवित्र सरोवर में स्नान के उपरांत कुष्ठ जैसे असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। पंजाब की वैसाखी के विशेष महत्व है। इस दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये सन 1699 ईस्वी की वैसाखी थी। पंजाब में वैसाखी के साथ साथ जलियांवाला बाग जैसे क्रूर हत्याकांड की याद भी विद्यमान है। इसी घटना ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी। जलियांवाला बाग के वीर भूमि पर निर्मित एक विशाल शौर्य स्मारक उन देशभक्तों की याद दिलाता है जो यहाँ सन 1919 ईस्वी में देशभक्तों की याद दिलाता है। 1919 ईस्वी में जनरल डायर की गोलियों से शहीद हुए थे। इसी कारण एक वैसाखी मेला कटराज ताल पर लगता है। इस संदर्भ में महाभारत की एक कथा है कि अपने वनवास काल में युधिष्ठिर तथा उनके चारों भाई जब इस स्थान पर पहुंचे तो थकान और प्यास के कारण युधिष्ठिर के अलावा शेष सबकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर ने उस स्थान के देवता से अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर उस देवता ने युधिष्ठिर से ये प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि उनको सबसे अधिक आश्चर्य इसी बात का प्रतीत होता है कि मृत्यु को असंभावी जानकर भी मनुष्य सदा जीवित रहना चाहता है। देवता ने प्रसन्न होकर के कहा, वह युधिष्ठिर के किसी एक भाई को पुनर्जीवित करने को तैयार है। इस पर युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित करने का कहा। देवता को इससे बहुत आश्चर्य हुआ।
उसने युधिष्ठिर से पूछा कि तुमने नकुल को जीवित करने का निश्चय क्यों किया। इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि ये अन्यायपूर्ण होता कि माता कुंती के 2 पुत्र जीवित रहें और माता माद्री का एक भी पुत्र जीवित ना रहे। युधिष्ठिर की इस न्याय भावना से प्रसन्न होकर के देवता ने उसके चारों भाइयों पर अमृत छिड़ करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। मेला मुक्तसर का वैसाखी की भांति माघ मास की संक्रांति पर स्नान का बड़ा महत्व है। पंजाब में उस दिन सबसे बड़ा मेला मुक्तसर के स्थान पर लगता है। यहाँ एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा और सरोवर है। इस स्थान पर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की लड़ाई मुगल सेना से हुई थी। लड़ाई के समय अमृतसर और लाहौर के 40 सिख सरदार जो पहले गुरु साहिब को आनंदपुर साहिब में छोड़ करके चले गए थे, प्रायश्चित करके फिर उनकी शरण में आए थे। गुरु साहब ने उनको क्षमादान देकर के मुक्त कर दिया। तभी से इस धाम का नाम मुक्तसर पड़ा। इस मेले में निहंग सिखों के तलवार और गतका के खेल सबसे रोचक होती हैं। अनंतपुर साहब का सबसे बड़ा मेला होली के अगले दिन होता है और होला मोला कहलाता है। इसे होलगढ़ में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आरंभ किया था। होला मेला के अवसर पर इस स्थान से एक भव्य जुलूस निकलता है। अमृतसर की दिवाली। समस्त पंजाब और हरियाणा में अमृतसर की दिवाली प्रसिद्ध है। किंवदंती है कि सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद जी साहिब जब मुगल शहनशाह जहांगीर की कैद में 12 वर्ष तक ग्वालियर बंदी गृह में रहने के उपरांत मुक्त हुए तो वे अमृतसर आए। उस दिन दीपावली थी। उनके आगमन की खुशी में दरबार साहिब पर असंख्य दीप जलाए गए और यह सिलसिला जारी रहा। त्योहारों में एक मेला वामन द्वादशी का है। पंजाब में पटियाला एवं लुधियाना की वामन द्वादशी प्रसिद्ध है। हरियाणा में उस दिन अम्बाला और जगाधरी में बड़े उत्साह से मेलों का आयोजन होता है। ये त्यौहार भगवान विष्णु के वामन अवतार की स्मृति में मनाया जाता है। कुछ मेले ऐसे हैं जो शहीदों की स्मृति में आयोजित किए जाते हैं। फतेहगढ़ साहिब सरेंद्र जिला पटियाला में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे सपुत्रों के बलिदान का मेला 25 से 27 दिसंबर तक मनाया जाता है। उनके दूसरे 2 बड़े सपुत्रों को की रणभूमि में वीर गति का मेला चमकौर साहब जिला रोपड़ में लगता है। शहीद हकीकत राय का मेला जो सियालकोट पाकिस्तान में होता था अब पटियाला में होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हरियाणा में सबसे बड़ा मेला सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र के पवित्र सरोवर में लगता है। यहाँ देश भर से लाखों नर नारी स्नानार्थ आते हैं। यह वह पावन भूमि है जहाँ महाभारत का धर्म युद्ध हुआ था और कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था। कुरुक्षेत्र से कुछ दूरी पर पहेवा नामक तीर्थ का भी विशेष महत्व है। पहेवा वह स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यहाँ सृष्टि का सृजन किया था। हरियाणा का एक और बड़ा मेला कार्तिक की पूर्णिमा को जगाधरी से 18 किलोमीटर दूर गोपाल मोचन नामक स्थान पर लगता है। लोगों का विश्वास है कि गोपाल मोचन सरोवर में स्नान से हरिद्वार के गंगा स्नान जैसा फल मिलता है। इस सरोवर के निकट ही ऋण मोचन सरोवर है जहाँ स्नान करने का बहुत महत्व है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ मेले में आते हैं। कस्बा मणि माजरा के निकट मनसा देवी का बहुत भव्य मंदिर है जहाँ चैत्र के नवरात्र में मेला लगता है और असंख्य नर नारी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। पंजाब और हरियाणा के मेलों में एक विशेषता ये भी देखी जाती है कि मेला चाहे गुग्गा पीर का हो चाहे
माता रानी का या किसी मुस्लिम हकीर का। हिंदू, मुसलमान और सिख सभी श्रद्धा से वहाँ जाते हैं, मन्नत भी मानते हैं और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। कुछ मुस्लिम मिले हैं जिन्हें बहुत सम्मान के साथ मनाया जाता है, जैसे रोज़ा शरीफ, सरहंद, जगरांव का रोशनी मेला और कस्बा खुड़ाम में सैयद मियाँ भीकब शाह का उर्स। बन्नो धवन की याद पंजाब का एक मेला पूर्णतः विभिन्न विचित्र ढंग का है। ये 16वीं शताब्दी की गायिका बन्नो धवन की याद में मनाया जाता है। यह बन्नोड़ के स्थान पर जहाँ उसकी समाधि है, होली के लिए लगता है। मियाँ तानसेन ने जब बादशाह अकबर के दरबार में दीपक राग गाया और वह तपस से जल उठा, तो ये बन्नो धवन ही थी जिसने मल्हार राग गा करके उसे शांत किया था। संगीतज्ञ श्री हरि वल्लभ की याद में जालंधर में शरत काल में महान संगीत सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के प्रमुख संगीतकार, गायक, शहनाई वादक, सितार वादक आदि भाग लेते हैं। सुंदर मुद्रिय हो, पंजाब के त्योहारों का वर्णन अधूरा रहेगा यदि उस त्यौहार का वर्णन न किया जाए जो केवल इसी प्रदेश में होता है। इसे लोहड़ी कहते हैं। यह माघ की संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में होली जलाते हैं, ऐसे ही पंजाब में लोहड़ी की संध्या के समय होली की तरह लकड़ियां एकत्र करके जलाई जाती हैं और तिलों से अग्नि पूजा किया जाता है। लेकिन इस त्यौहार पर बच्चों द्वारा घर घर जाकर के लकड़ियां एकत्र करने का ढंग काफ़ी रोचक है। बच्चों की टोलियां लोहड़ी गाती हैं और घर घर से लकड़ियां मांगी जाती हैं। एक गीत अति प्रसिद्ध है, सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला पट्ठी वाला हो, दुल्ले थी ब्याई हो, शेर शक्कर आई हो, कुड़ी दे बुझे पाई, कुड़ी दा लाल पटाका हो। कौन था ये दुल्ला भट्टी जिसकी याद आज भी जीवित है और लोहड़ी के दिन गा गा कर जिनके याद को ताज़ा किया जाता है। किंवदंती है कि एक ब्राह्मण की बहुत छोटी कुंवारी कन्या को, जो बहुत सुंदर थी, उसे गुंडों ने उठा लिया। दुल्ला भट्टी ने, जो मुसलमान था, इस कन्या को छुड़ाया और एक शेर शक्कर देकर के उसका विवाह एक ब्राह्मण लड़के से कर दिया। इस दुल्ला भट्टी की याद आज भी लोगों के हृदय में जीवित है और लोहड़ी के अवसर पर छोटे बच्चे गीत गा करके दुल्ला भट्टी की याद को ताज़ा करते हैं। व्रत पर्व संगम में सिखों के त्यौहार। सिखों के अधिकतर त्योहारों का संबंध धर्म और धार्मिक रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। चाहे वह दिवाली हो, दशहरा हो या गुरु नानक जयंती, लेकिन जिन त्योहारों से वे अपने आप को अधिक जुड़ा हुआ मानते हैं वे हैं गुरुओं के जन्मदिन और उनके शहीदी दिवस। लिहाजा सिखों के त्यौहार गुरुओं की वाणी और उनके कार्यकलापों से संपृक्त हैं। सभी गुरुओं के जन्म को सिख बड़े ही उत्साह और उमंग से मनाते हैं, लेकिन गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस तथा गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। इन 4 प्रमुख त्योहारों के अलावा एक दिन माघी का है, जिसे लोहड़ी के दूसरे दिन बड़े उत्साह से मनाया जाता है। सिख संप्रदाय के उद्भावक गुरु नानक के जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा को सारे सिख बड़े ही आदर और सम्मान भाव से मनाते हैं। जहाँ जहाँ भी गुरुद्वारे हैं, गुरु नानक के जन्म दिवस पर बहुत ही रौनक होती है। इस दिन दीपमाला भी अर्पित की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कि दीपावली के दिन।
इस दिन गुरुद्वारों में अखंड पाठ रखा जाता है, कीर्तन होता है और गुरु नानक की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। उनके उपदेशों का अनेक दृष्टिकोणों से विश्लेषण होता है। इस दिन जुलूस भी निकाला जाता है। गुरु नानक ने अपने जीवन काल में 4 महान यात्राएं की। जहाँ जहाँ भी वे गए वहाँ वहाँ आज गुरुद्वारे। पर्वों की दृष्टि से इन गुरुद्वारों का विशेष महत्व है। इन गुरुद्वारों में इस दिन विशेष कार्यक्रम होते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब पाकिस्तान में है। यहाँ पर इनके जन्म दिवस के अवसर पर सिख श्रद्धालु जाया करते थे। 3-4 दिनों तक तो ननकाना साहब में ऐसा लगता है कि लोग पाकिस्तान नहीं बल्कि पंजाब के किसी बड़े गुरुद्वारे में बैठे हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु हुए हैं। उन्होंने वैसाखी वाले दिन सन 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने इस दिन ऐसे 5 व्यक्तियों को चुना जो धर्म के लिए अपनी जान निछावर कर सकते थे। ये 5 थे लाहौर के दयाराम खत्री, दिल्ली के धर्मदास जाट, द्वारका के मोहकम चंद, जगन्नाथपुरी के हिम्मत रसोइया तथा बेदर के साहिब चंद नाई। इन 5 से गुरु गोविंद सिंह ने बाद में स्वयं अमृतपान ग्रहण किया। पहले दयाराम खत्री जो लाहौर के थे, दूसरे दिल्ली के धर्मदास जाट, तीसरे थे द्वारका के मोहकम चंद धोबी थे ये, जगन्नाथपुरी के हिम्मत थे ये रसोइये थे तथा बेदर के साहिब चंद ये नाई थे। इन 5 से गुरु गोविंद सिंह ने बाद में स्वयं अमृतपान ग्रहण किया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, इसलिए पटना में उनके जन्म स्थान पर इस दिन को बड़ी ही उत्साह से मनाया जाता है। न केवल बिहार के अपितु भारत के अन्य भागों से भी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती। इस अवसर पर अखंड पाठ और कीर्तन के अलावा जो जुलूस निकलता है उसमें गुरु की वीरता और धीरता के गुणों के दृश्य भी देखने को मिलते हैं। शहीदी दिवसों में तो कई दिन हैं, लेकिन उनमें प्रमुख गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु और गुरु गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु की शहादत को ही अधिक मनाया जाता है। 30 मई सन 1606 को गुरु अर्जुन देव शहीद हुए थे। सिखों के लिए ये शहादत के दिन शोक के नहीं बल्कि एक नए विश्वास और विजय के उत्सव हैं। गुरु अर्जुन देव का जीवन उद्यम, लगन और नए आदर्शन का जीवन था। सिख त्योहारों में एक रूपता ही होती है, अर्थात अखंड पाठ और उसके बाद गुरुबाणी का कीर्तन। गुरु अर्जुन ही आदि ग्रंथ, सिख जिसे ग्रंथ साहब कहते हैं, के रचयिता हैं। इसी दिन सिख सुबह से शाम तक ठंडे मीठे पानी की छबीलें लगाते हैं। ज्येष्ठ मास के आषाढ़ के दिनों में काफ़ी गर्मी पड़ती है। उस गर्मी में गुरु जी पर जो जुल्म हुए उनकी शांति के लिए कच्ची लस्सी पिलाने की ये प्रथा चली है। जिसे लगन से ये कच्ची लस्सी पिलाई जाती है वह दृश्य देखने योग्य है। विभाजन से पूर्व लाहौर के डेरा साहब पर इस दिन विशेष आयोजन होता था। इस दिन जुलूस नहीं निकाला जाता। गुरु तेग बहादुर 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। उनका कार्य क्षेत्र बिहार, असम आदि था। उस समय
भारत में औरंगजेब शासन था। ये तो सर्वविदित है कि औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, साथ ही हिंदू विरोधी भी था। कहा जाता है कि जब तक वह हिंदुओं के 1.25 मन जनेऊ नहीं उतरवा लेता था तब तक भोजन नहीं करता था। उसके इस जुल्म से तंग आकर के कश्मीर के कुछ पंडित गुरु तेग बहादुर से मिले। उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों के बारे में गुरु जी को बताया। गुरु जी सोच में पड़ गए। अपने पिता की ये मन स्थिति देख करके पास बैठे गोविंद सिंह ने कहा, आप सोच में क्यों डूब गए हैं? उन्होंने एक नज़र से अपने नन्हे बालक, तब उसकी उम्र 9 वर्ष की थी, की और निहारा और फिर बोले, इस पर रोक लगाने के लिए किसी महापुरुष की कुर्बानी की जरूरत है। तपाक से उत्तर मिला, पिताजी इस समय आपके सिवाय पराक्रमी और बलिदानी पुरुष और कौन है? अपने नन्हे पुत्र के ये बोल सुनकर के गुरुजी गदगद हो गए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि औरंगजेब को संदेश भेज दो कि अगर तेग बहादुर मुसलमान बन जाएगा तब हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे। जब औरंगजेब को यह संदेश मिला तो वह बौखला उठा। उसने तुरंत गुरु तेग बहादुर की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। गुरु जी को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए गए। गुरु जी कुछ बोले नहीं। औरंगजेब के दूतों की बातें सुनकर के मुस्कुराते भर रहे। जब उन्होंने देखा कि इन पर कोई असर नहीं हो रहा है तो मुगल अधिकारियों ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। 11 नवंबर सन 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर को शहीद किया गया। वहां अब गुरुद्वारा शीशगंज है। कहा जाता है कि उस समय इतनी जोर की आंधी आई कि हाथ को हाथ नहीं दिखता था। गुरु जी का एक सेवक भाई जेतो उनका शीश उठा करके अनंतपुर भाग गया। मुगलों ने उनके शीर की पहरेदारी करनी चाहिए, लेकिन गुरु जी का एक अन्य सेवक भाई उदो अनन हनन में इस तरह उस धड़ को ले गया कि सभी लोग देखते रह गए। उस धड़ को एक मकान में ला करके रखा गया और मकान में आग लगा दी। इस स्थान पर अब दिल्ली का गुरुद्वारा रकाबगंज है। गुरु तेग बहादुर की इस शहादत पर भी कथा कीर्तन पाठ होता है। व्रत पर उत्सव अंक में सिंध प्रदेश के प्रमुख व्रत पर्व उत्सव। सिंध प्रांत की अपनी एक अलग ही संस्कृति है, जिसमें भारतीय व्रत पर्व उत्सव के साथ साथ उसके अपने भी कई व्रत और पर्व शामिल हैं। सिंध में मनाए जाने वाले ऐसे कई व्रत और पर्व उत्सव हैं जो मात्र सिंधी समुदाय से ही जुड़े हुए हैं। वैसे यदि देखा जाए तो मानव जीवन का प्रत्येक पल किसी न किसी विशेष व्रत या पर्व उत्सव से कम नहीं है। ये पल जन्म से पहले ही गर्भ अवस्था से प्रारंभ हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात भी चलते रहते हैं। व्रत के साथ यदि पर्व उत्सव हों तो ये सोने में सुहागा बन जाता है, क्योंकि प्रत्येक पर्व में व्रत नहीं हुआ करता है, जबकि व्रत में पर्व का समावेश इस प्रकार निहित है जैसे दूध में मक्खन। उदाहरण के तौर पर जैसे राष्ट्रीय पर्व में उत्सव तो होता है, लेकिन व्रत का अभाव रहता है। जयंती या पुण्यतिथि को पर्व उत्सव के रूप में तो मनाया जाता है, लेकिन बिना व्रत के ही। व्रत में साधना के साथ साथ आचार व्यवहार, खान पान की शुद्धता, पठन पाठन, सत्संग, स्मरण इत्यादि का भी
समावेश हुआ करता है, जबकि पर्व उत्सव में मात्र मन की उमंग या उद्गार को ही व्यक्त किया जाता है, जो एक स्मृति मात्र ही बनकर रह जाता है। सिंध के प्रत्येक पर्व उत्सव में व्रत का होना अनिवार्य माना जाता है, चाहे वह जयंती हो या पुण्यतिथि, विवाह हो या उपनयन संस्कार, मुंडन हो या सगाई। किसी भी समुदाय की पहचान उनके कार्यकलाप और आध्यात्मिकता के आधार पर ही निर्धारित होती है, जिसका धरातल प्राय उस समय जन्मे महापुरुषों पर ही निर्भर हुआ करता है। सिंध प्रदेशों का प्रत्येक गांव, कस्बा अथवा नगर ऐसे महापुरुषों से भरपूर था जो भारत विभाजन के बाद यहां आकर के बस गया। आज के इस भारतवर्ष में भी यह समाज ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में अपनी संस्कृति, भाषा, व्रत और पर्व उत्सव सुरक्षित रखने में सफल हो सका है। सिंधी समाज में वर्ष की प्रथम मेष संक्रांति के शुभ अवसर पर बच्चों का उपनयन संस्कार संपन्न किया जाता है तथा अक्षय तृतीया पर ब्याही हुई बहनों, कन्याओं, ब्राह्मणों और गुरुजनों को जल दान के साथ जलपात्र, पंखे, फल, दूध, वस्त्र आदि प्रदान करने का एक आदिकालीन नियम चलता आ रहा है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को एक विशेष पर्व खुंभ नाम से मनाया जाता है, जिसमें घर के छोटे बड़े पुत्रों के नाम पर कोई न कोई खाने का व्यंजन बना करके अड़ोस पड़ोस में बांटने की प्रथा है। ये समुदाय प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्र दर्शन को एक पर्व के रूप में मनाता आया है। इस दिन घर के बड़े बूढ़ों से लेकर के पड़ोस के बूढ़ों और गुरुजनों को प्रणाम कर आशीर्वाद दिया जाता है तथा परिवार के साथ सभी सदस्य समीप के मंदिर में या श्री गुरु महाराज के चरणों में जाकर के पूजा अर्चना और सत्संग इत्यादि किया करते हैं। ये पर्व सायंकालीन होने के साथ ही भगवान आशुतोष की स्मृति भी कराता है, क्योंकि भगवान शिव जी के मस्तक पर शुक्ल पक्ष द्वितीया के ही चंद्र के विराजित होने का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चेटी चांद के रूप में मना करके सिंधन नव वर्ष का श्री गणेश किया जाता है। ये दिन श्री वरुण देव भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर यत्र तत्र जल कलश के साथ प्रज्वलित दीप अर्थात जल और ज्योति के पूजन का प्रावधान हुआ करता है, क्योंकि ये दोनों ही मानव जीवन के सारभूत तत्व हैं। जल के बिना जीवन अधूरा है तो ज्योति के बिना सूना। इस पर्व पर प्रायः पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जहाँ पर भी इस समुदाय के सदस्य रहते हैं वे यथाशक्ति भजन, कीर्तन, सत्संग, प्रवचन, पूजा पाठ आदि किया करते हैं तथा सायंकाल जल ज्योति के साथ बहिराना अर्थात शोभा यात्रा निकालते हैं। इस शोभा यात्रा में भक्तगण नाचते गाजते डांडिया करते आयो लाल झूले लाल का उद्घोषण किया करते हैं तथा बाद में उस जल कलश और ज्योति को किसी नदी, तालाब या जल स्तोत्र पर जाकर के विसर्जित कराते हैं। विसर्जन के पश्चात पल्लव अर्थात प्रार्थना करते हुए वे अपने समाज के साथ पूरे विश्व की सुख, शांति और समृद्धि के लिए भगवान वरुण देव झूलेलाल से याचना किया करते हैं। सिंध के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता हिंगलाज का सिंधी समुदाय पर विशेष प्रभाव रहा है, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। इस समाज के अधिकतर व्रत और पर्व उत्सव माता दुर्गा की पूजा से जुड़े हुए।
जैसे नाग पंचमी गोग्यों में माँ गिरजा गौरी का पूजन, श्रवण शुक्ल सप्तमी को छोटी शीतला सप्तमी अर्थात नढ़ी सतई के रूप में तो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को थधड़ी के रूप में मना करके माता शीतला का पूजन किया जाता है। श्रावण में ही कजली तीज को तीजड़ी का पर्व मनाया जाता है, जिसे गौरी पर्व के नाम से ख्याति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त भाद्रपद शुक्ल राधा अष्टमी के दिन माँ लक्ष्मी का संगीड़ा भदनु व्रत, अश्विनी कृष्ण अष्टमी को महालक्ष्मी व्रत अर्थात संगीड़ा छोड़ने का पर्व उत्सव बड़े ही श्रद्धा और भक्तिपूर्वक मनाया जाता है। पौष मास की मकर संक्रांति को तिरमुरी तथा उसके एक दिन पहले लोहड़ी पर्व को लाल लोई के रूप में मना करके माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। फागुन की 27 फागुनी को माता शीतला का पूजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त चैत्र और अश्विनी मास के नवरात्रि बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाए जाते हैं। इस सभी पर्वों पर माता हिंगलाज की अनुपम कृपा और छाप आज भी इस समाज में कायम है। ये कारण है कि सिंधो समाज माता दुर्गा में आस्था रखते हुए आदिकाल से ही माँ शक्ति की पूजा किया करता रहा है, जो पंचदेव उपासना में एक प्रमुख व्रत और पर्व उत्सव के रूप में माना जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय पर्वों पर भी इस समाज की कुछ विशेष छाप देखने को मिलती है, जैसे दशहरा के दिन छोटे छोटे बच्चों का मुंडन करवाना, दीपावली के रात्रि को घर के बाहर मशाल जैसे काना बारे रखनों अर्थात जलती हुई मशाल से रोशनी करना, हटरी रखना, मिट्टी का घर बना करके उनमें दुकान जैसी सजावट करना, जो कि इस समाज की एक प्रमुख पहचान है। इसी प्रकार और भी ऐसे कई छोटे बड़े व्रत और पर्व उत्सव हैं जो सिर्फ सिंध संस्कृति में ही विशेष रूप से मनाए जाते हैं।